खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदू सभा की बंटवारे की राजनीति का विरोध किया था। वो हमेशा अखंड और धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए लड़ते रहे। उनके इस विचार को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है जो धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं। ममता ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 12 मई 1940 को झारग्राम में एक जनसभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने हिंदू महासभा की आलोचना की थी। उनके विचार आज के परिदृश्य पर सटीक बैठते हैं। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए का विरोध कर रहे जदयू नेता प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक जवाब दे दिया है। नीतीश ने कहा है कि जिसे जहां जाना है चला जाए, मेरी शुभकामनाएं साथ है। नीतीश ने यह भी कहा कि लोग विद्वान हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूं, भले ही वो ना करें। नीतीश ने आगे कहा कि कुछ लोगों के बयान से जदयू को नहीं देखना चाहिए। जदयू बहुत ही दृढ़ता से अपना काम करती है। झारखंड में हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार कल यानी 24 जनवरी को हो सकता है। जानकारी के अनुसार राजभवन के बिरसा मंडल में शपथ ग्रहण समारोह दिन के 1 बजे होगा। प्रदेश की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू आज सुबह ही दिल्ली से रांची लौट गई है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर मंत्रिमंडल गठन के लिए समय निर्धारित किया और मंत्रियों की सूची सौंपी है। असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में 8 प्रतिबंधित संगठनों के 644 उग्रवादियों ने 177 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। बता दें कि विभिन्न मसलों को लेकर असम लंबे समय तक उग्रवाद की आग में जलता रहा है। हजारों जानें इसमें गईं और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान भी हुआ। नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों को जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 10% आरक्षण दे दिया जाए तो वहां लोग टुकड़े टुकड़े का नारा लगाना भूल जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले उनका इलाज कर देंगे। बालियान मेरठ के शताब्दी नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में रैली को संबोधित कर रहे थे। आजमगढ़ के करबला मैदान में सीएए और एनआरसी के विरोध में सपा, बसपा, कांग्रेस, उलेमा काउंसिल और आम आदमी पार्टी सहित संपूर्ण विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद होकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज के सैकड़ों छात्र और छात्राएं भी मौजूद रहीं। मीडिया से बातचीत करते हुए सपा के निर्माण जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि इस कानून की देश में कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर बसपा विधायक शाह आलम ने भी बताया कि ये कानून संविधान के खिलाफ है। सरकार को इस कानून में सुधार करने के साथ ही इसे वापस लेना चाहिए। सीधी बात है कि जो ये सीए है उसको ये सरकार वापस ले। ये संविधान के प्रेम्बल के बिल्कुल खिलाफ है। हमारा मुल्क जो है वो सेकुलर है और संविधान की बुनियाद इसी पे है कि धर्म और जाति के आधार पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता और ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। बागपत में निवाड़ा पुलिस चौकी के पास बने यमुना पुल के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला नदी में कूदकर आत्महत्या करने पहुंची थी। लेकिन तभी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे कूदने से रोक लिया, जिसके बाद पुलिस महिला को चौकी ले गई। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने महिला को समझाकर उसे घर भेज दिया है। ये बागपत थाना अंतर्गत जो निवाड़ा की चौकी है, उस चौकी पर आज एक महिला चौकी पे क्या वहाँ पर पुल बना हुआ है, नदी का पुल है, यमुना जी का पुल है। उस पर एक महिला अफसाना नाम की महिला है, वो आत्महत्या करने गई थी। लेकिन जैसे ही इस बात की सूचना मिली चौकी वालों को, उन्होंने जा करके उसे बचाया है और उसके परिजनों को बुला करके सुपुर्द किया है। जो प्रकरण पूरा निकल करके आया, उस महिला का 15 वर्ष पहले विवाह हुआ था बुढ़ाना मुजफ्फरनगर में है। लेकिन उसका पारिवारिक जीवन ज़्यादा सफल नहीं रहा और बच्चे नहीं थे उसको। इस बात को लेकर के उसके मायके वो ससुराल वाले
लगातार ताने देते थे, जिससे ऊब करके वो अपने मायके आई थी और आत्महत्या करने के लिए निकली थी। इस बात की सूचना चौकी वालों को समय से मिली। ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र में समदुआ समुदाय के शिव मंदिर में शरारती तत्वों ने माता पार्वती की मूर्ति तोड़ दी। इसके बाद जैसे ही लोगों को मूर्ति तोड़ने की घटना का पता चला, इलाके में तनाव पैदा हो गया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की छानबीन की। पुलिस ने कहा कि शरारती तत्वों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैनपुरी में फिरोजाबाद से सटे करहल गांव में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। यहां कोचिंग में पढ़ाने वाला एक टीचर छात्रा के प्यार में पड़ गया। इसके बाद दोनों का इश्क परवान चढ़ गया और दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। वहीं परिवार वालों को जब दोनों के प्यार के बारे में पता चला तो छात्रा के पिता नाराज हो गए और उन्होंने लड़की को घर में कैद कर दिया। इसके बाद मौका पाकर छात्रा घर से भाग गई और कोचिंग टीचर के घर पहुंच गए, जहां से दोनों सीधे डीएम के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। दोनों ने कहा कि अगर उनकी शादी नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेंगे। वहीं एसपी ने दोनों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया है और कहा है कि अगर वो बालिग नहीं हुए तो उन दोनों के ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों ने कहा कि वे बालिग हैं और शादी करना चाहते हैं रजामंदी से। तो मैंने महिला थाना प्रभारी और थाना अध्यक्ष कोतवाली को बताया है कि इस बारे में जानकारी कर लें कि वाकई में बालिग हैं, पूरे प्रमाण देख लिए जाएं और अगर वो बालिग हैं तो वो शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। पुलिस प्रशासन उनको सुरक्षा देने के लिए बाध्य है और उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, मगर ये चीज़ चेक किया जाएगा पहले कि वो बालिग हैं कि नहीं। झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के लिथोरा गांव में दो युवकों ने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे धमकी देकर वहां से फरार हो गए। पीड़िता ने जब इस बात की जानकारी अपने घर वालों को दी तब परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और पीड़ित छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। थाना बड़ा गांव क्षेत्र पर इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है, साक्ष्य संकलन जारी है। 2 इसमें नामजद अभियुक्त हैं। जो भी साक्ष्य आगे प्रकाश में आएगा उसके अनुसार अग्रेसर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संभल के बहजोई थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने अपनी बहन को गोली मार दी। इस गोलीकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक इलाज के बाद पीड़िता को मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया है।